बरसात का मौसम था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि गड्ढे और तालाब का अंतर ही मिट गया था। आज बारिश कुछ थम गई थी। कई दिनों से घर में दुबके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुट गए। ऋचा और शिखा दोनों बहनें स्कूल के लिए चल पड़ी। सड़क पूरी तरह कीचड़ से भरी हुई थी। दोनों बहनों को स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। ऋचा ने शिखा से कहा, शिखा, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली होगी। चल तो रही हूँ, इस कीचड़ में और कितना तेज चलूं? शिखा ने जवाब दिया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ, बचाओ, दीदी बचाओ। अचानक ऋचा के कानों में आवाज गूंजी। अरे यह क्या? शिखा कहाँ चली गई? कहीं ये शिखा की पुकार तो नहीं? ऋचा ने इधर उधर देखा और वह आवाज की दिशा में चल दी। ऋचा ने देखा शिखा एक गड्ढे में डूब रही थी। वह गड्ढे के किनारे पहुंची। ऋचा को एक उपाय सूझा। उसने अपना दुपट्टा को शिखा की तरफ बढ़ाया। जल्दी से इस दुपट्टे को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। शिखा अब भी पानी में हाथ पैर मार रही थी। दीदी, यह मैं कैसे करूं? कोशिश करो, तुम यह काम जरूर कर लोगी। ऋचा गड्ढे की तरफ थोड़ी और खिसक गई। उसने कहा, अब तुम दुपट्टे को पकड़ सकती हो। ऋचा को यह भी डर था कि कहीं उसके हाथ से दुपट्टा छूट न जाए। ऋचा की मेहनत रंग लाई। शिखा ने उसका दुपट्टा पकड़ा और ऋचा ने उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी। तुम गड्ढे में कैसे चली गई? ऋचा ने पूछा। पैर में कीचड़ लग गई थी, उसे धोने गई थी। अचानक पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में चली गई। शिखा ने रोते रोते बताया। दोनों बहनें स्कूल पहुंची। उनके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। शिक्षिका को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर ऋचा ने सारी बात बता दी। उन्होंने ऋचा की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब तो चारों तरफ ऋचा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। यह एक सच्ची घटना है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऋचा कौन है? ऋचा वैशाली जिले के पठेड़ी बेलसर प्रखंड के एक छोटे से गांव बेदौलिया में रहती है। गांव के ही स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। वह अपने भाई बहनों के साथ समय से स्कूल जाती है। ऋचा जैसी हजारों बेटियां हमारे बिहार में हैं, जिन पर हमें गर्व है।